नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होते ही ऐसा लगा जैसे अयोध्या के जनमानस कैद से रिहा हुए हो। और वहीं श्रद्धालुओं को जिस तरह से रिक्शा वालों ने, सैकड़ों बाइकर्स तथा होम स्टे एवं रेस्टोरेंट व अन्य दुकानदारों ने जिस तरह से लूटा है, उससे अयोध्या की ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी छवि धूमिल हुई है। क्या शासन द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भी जांच कराई जाएगी, जहां एक एक पुलिसकर्मी वालों ने लाखों रुपए की अवैध कमाई की? बात है अयोध्या और योगी आदित्यनाथ की छवि की। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। बंद हो गया, लोग सब्जी नहीं ले जा पा रहे थे, बड़ी समस्याएं होती गई। और आज मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे लोग यात्री आए, श्रद्धालु आए, एक आस्था लेके आए थे, भावना लेके आए थे, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में लोगों ने जिला प्रशासन के नेतृत्व में, संरक्षण में, जिस तरह से यहाँ होम स्टे वालों ने, ई रिक्शा वालों ने और रेस्टोरेंट वालों ने जिस तरह से यहाँ लूट मचाया है, वो एक इतिहास बन गया है। और इसको संज्ञान मुझे लगता है कि योगी जी न रहा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि योगी जी भी मालूम था कि यहाँ पे जिस तरह से भीड़ चल रही है और लोगों ने जो होम स्टे वालों, जो अवैध रूप से होम स्टे चल रहे थे, सैकड़ों की संख्या में तादाद में होम स्टे चल रहा था, हज़ारों की संख्या में ई रिक्शा यहाँ पे अवैध रूप चल रहे थे, हज़ारों की संख्या में जो बाहर से आने वाले जो है तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कभी रेस्टोरेंट नहीं खोला, उन लोगों ने खाने पीने के सामान को बेचा। और सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों ने उनको लूटा। और जो श्रद्धालु यहाँ पे आए, उन्होंने शायद मुझे लगता कि जाने के बाद यहाँ पे कसम खाई कि अयोध्या में नहीं आऊँगा। और अयोध्या की बात नहीं है, मुझे लगता है कि इलाहाबाद जो सत्य ये है कि इलाहाबाद के महाकुंभ में जिस तरह से लूट मची है, वही तर्ज पर अयोध्या में और बनारस में भी लोगों को, यात्रियों को लूटा गया। यहाँ के रेस्टोरेंट में बैठे हुए जो तमाम लोग मैं दिखाऊंगा, उडुपी अयोध्या फूड प्लेस, आप इसको देखिए। यहाँ पे लोगों की है कि जिस तरह से यहाँ लूट मची है, लोगों की यात्रियों लूटा है गया है। एक छोटा सा आइटम यहाँ पे बहुत महंगे में बेचे गए हैं। और मैं ये निश्चित कहूँगा कि इस तरह से जो है लूट मची है अयोध्या में, इसे एक बहुत गलत संदेश गया, उसकी अयोध्या की छवि तो धूमिल हुई है। और साथ साथ अयोध्या में ये नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है छवि धूमिल हुई है, क्योंकि उनकी योजना थी अयोध्या में राम मंदिर का जो है, अयोध्या का विकास है वो उनकी योजना में थी। महाकुंभ उनका एक सपना था, जिस सपना को उन्होंने साकार किया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 50 से 60 लाख लोगों का व्यवस्था किया गया है, और निश्चित है 60 करोड़ से लोग अब आए हैं, ज़्यादा आए हैं। लेकिन किस तरह से यहाँ पे ई रिक्शा वालों ने, बाइकर्स वालों ने, चूँकि गोंडा से, कटरा से, नवाबगंज से, बीकापुर से, गोसाईगंज से तमाम लोग दूर से लोग आए, सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स आया। और जिस तरह से बाइकर्स वालों ने भी लूट से यहाँ पे बहुत ही शर्मनाक रहा है कि लोगों को, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को लूटा गया। ये रिक्शा वाले 5-5 रुपये सवारी लिया, ये भी दुर्भाग्य है। अयोध्या में टेढ़ी बाजार से लेकर के नया घाट जाने के 5 रुपये सवारी लिया, रामया से लेकर के, और यहाँ पे नए घाट पे आने के लिए जो है लोगों के एक कहीं विदेश से आए थे, उनसे 5,000 रुपये वसूला गया। बाद में नया घाट इंचार्ज ने उसको पैसे वापस कराया और गाड़ी सीज किया। जिस तरह से न्यूज़ चला और सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ियाँ, बाइक सीज हुई हैं, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जिस तरह से अभी एक रेस्टोरेंट में जो बाहर से श्रद्धालु आए थे, उनके साथ मारपीट हुआ, ये इससे क्या है, अयोध्या से क्या संदेश जा रहा है, अयोध्या की क्या गरिमा बढ़ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का कद ऊंचा हो रहा है? इससे उनकी गरिमा बढ़ रही है, उनकी छवि धूमिल की जा रही है। और उसकी छवि धूमिल करने में मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि निश्चित है कि प्रशासन भी चाहता है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ के जो है यहाँ से उनको निश्चित है कि उनकी भी एक जो है गलत उनको बदनाम किया जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा बदनाम किया जा रहा है। निश्चित है कि चूँकि जिस तरह से हज़ारों की संख्या में जो है अवैध ई रिक्शा यहाँ चल रहे हैं, उस पर आप देखें कि पूरी अयोध्या में एक एक गली जो है वो इन लोगों के कारण, ई रिक्शा के कारण जो है वहाँ पे जाम से आज भी प्रभावित है। क्योंकि आज भीड़ खत्म हो गई है, और जो एक नॉर्मल होता है कि 4-6 हज़ार 10 हज़ार की भीड़ हो रही है, वो हो रही है। लेकिन आज जो भी यात्री आ रहे हैं, उन यात्रियों को किस तरह से लूटा जा रहा है, उसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ के ई रिक्शा वालों का। कोई भी ई रिक्शा वाला ऐसा नहीं था कि जो 1,000 रुपये 500 रुपये से कम लेकर के सवारी ढोता रहा हो। एक एक सवारी 5-5 रुपये दिया है। इससे क्या, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसको कह सकते हैं। यहाँ के लोग दुखी हो चुके हैं, तमाम लोगों ने, अयोध्या के लोग दुखी हो चुके हैं। तमाम अयोध्या में तमाम ऐसे लोग श्रद्धालु या यहाँ के निवासी हैं, जो श्रद्धालुओं को उनके सही स्थल पर पहुँचाया,
और जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ से उन्होंने किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं लिया। लेकिन वहीं अयोध्या से जब ये संदेश चला बाइकर्स वालों का कि बाइकर्स यहाँ लूट रहे हैं, तो अयोध्या के भी तमाम युवा वर्ग जो है उन लोगों ने भी बाइकर लेकर के सवारी ढोना शुरू किया और उन लोगों ने भी 200 रुपये सवारी जो है वसूला यहाँ से। तो 200 मीटर का और बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, जिस टेढ़बिहार के पास जो है ओवरब्रिज जो है वहाँ से और लास्ट ओवरब्रिज तक पहुँचाने के 200 रुपये लोग ई रिक्शा ने लिया है, बाइकर्स उन्होंने लिया है। चूँकि वहाँ की जो है जो दूरी है वो 400 से 500 मीटर की दूरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोगों के अज्ञानतावश जो उनको जानकारी नहीं थी, यात्रियों को, श्रद्धालुओं का, और उनको लोगों ने खूब लूटा, खूब खसोटा। तो ये एक बहुत गलत संदेश गया अयोध्या से। निश्चित होगा कि अयोध्या में अगर जिस तरह से इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो अयोध्या में आज श्रद्धालु आए हैं उनसे फ़ायदा किसका हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट को हुआ। इकलौता ट्रस्ट का मालिक वही संचालित कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी। उसके अलावा कोई मंदिर में लोग नहीं जा पाए, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से कहा जा रहा है 3000 मंदिर हैं। सारे मंदिरों पर चित्र है, सारे मंदिरों की जो है वहाँ के महंतों की हालत ढीली हो गई, क्योंकि इस तरह से भीड़ आने के बाद लोगों के जहाँ श्रद्धालु पहुँचते थे कि वहाँ पे उनको कोई सिंगम होती थी। अब सबसे बड़ी बात है कि सारे मंदिर तो होम स्टे में परिवर्तित हो गए हैं। अब श्रद्धालु जब आते हैं तो वो मंदिर में रुकते हैं और वहाँ से भी उनको 3 से 4 हज़ार रुपये जो है उनका रूम वसूलते हैं, खाना उन्हीं के यहाँ मिल जाता है। तो सारी चीज़ हर तरह से उनको लूटा जा रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कहा जा सकता है कि किस तरह से, जैसे अभी रामनवमी आने वाला है, अब रामनवमी जो है गाँव से शुरू होता है, गाँव के लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु लोग अयोध्या में आएंगे, स्थल क्या होगा? पहले क्या था, मंदिरों में रुकते थे, 2-2, 3-3, 4-4 दिन रुकते थे, वहीं बनाते खाते थे, वहीं से अपना विश्राम करते थे और जो है पूरा अयोध्या में भ्रमण करते थे, दर्शन करते थे। आज स्थिति क्या है कि सारे मंदिर जो है वो होटल में परिवर्तित हो गए, होम स्टे परिवर्तित हो गए, एक मंदिर। और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे यहाँ पे तमाम ऐसे मंदिरों को जो है टैक्स फ्री कर दिया। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के अयोध्या के तमाम ऐसे जो है 25-30% जो हैं जो वास्तव में कोई भी प्रकार के व्यवसाय नहीं किया राम मंदिर के इस महाकुंभ के मेल भीड़ में। और लोगों की जो है उनको जो है जिस तरह से टैक्स बढ़ा दिया गया और मंदिरों को फ्री कर दिया गया, ये भी एक बहुत कष्टदायक है। अब तो योगी चाहिए कि सारे मंदिरों पर और जितने होम स्टे चल रहे हैं उन पर टैक्स लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें कि तमाम मंदिरों को जो है उनका जीर्णोद्धार के लिए लाखों ने करोड़ों रुपए दिया गया। और ऐसे कैसे मंदिर को दिया गया जिनकी कोई विसाख नहीं है, कोई उनकी वसाख नहीं है, और उनको दिया गया किसके सारे पे दिया गया? कनीगंज में एक मंदिर है जो है वो एक परिवार का मंदिर है, वहाँ कोई श्रद्धालु नहीं आता, कोई रुकता नहीं है, वहाँ 1.5 करोड़ रुपये दे दिया गया। तो ये किसके नाम पे दिया गया, क्यों दिया गया? ये में बहुत झोल है। और योगी आदित्यनाथ जी को इसको जांच करनी चाहिए कि जितने मंदिरों में उन्होंने अनुदान दिया है उस मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि उस मंदिर में जो पैसा दिया गया है किस उद्देश्य से दिया गया है, उनका उद्देश्य क्या था, उनका कारण क्या था। क्योंकि जो सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जर्जर से में हो गए थे, उनको देना तो एक लाजमी था कि चलिए उनको आप दे रहे हैं। उनका मंदिरों का जो है एक जो अस्तित्व खत्म हो रहा था वो अपने अस्तित्व में आ रहा है। लेकिन जो अभी 50 साल पुराना मंदिर, 60 साल पुराना मंदिर, और उनकी स्थिति दयनीय नहीं थी, उनको आप दे रहे पैसा और ऐसे लोगों में बांट दिया जा रहा है, रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही शर्मनाक ही कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार का या जिन लोगों ने दिया है उसकी स्थिति है। अब बड़ी बात आती है कि आज जो 2 महीने से ये ई रिक्शा वालों ने अवैध वसूली किया, 200 रुपये 100 रुपये वसूली किया है, क्या अयोध्या के लोगों को, और जब अयोध्या को कोई यात्री बैठता था उसको कहते खाली नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि 10 रुपये सवारी होगी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन निभाई करेगा? हमारे यहाँ के नगर निगम भंग हो चुका है, अपाहिज हो चुका है। किसी भी 20 बार तमाम महीनों से चलाया जा रहा है, सालों से, कि एक जो है अभी आप देखिए गाड़ी, इसका कोई नंबर नहीं है। देखिए इस तरह के जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, तमाम गाड़ियाँ दौड़ रही हैं जिनका नंबर नहीं है। अब अगर एक्सीडेंट नहीं कर देगा तो कैसे पहचानो कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट किया है? अगले मुआवजे, अब देखिए लाइन से जो देर गाड़ियाँ आ रही हैं, किसी भी नंबर नहीं है, आप देख सकते हैं, एक भी गाड़ी का नंबर नहीं है कि जिसका नंबर हो और जिसका पहचान हो सके कि अगर कोई दुर्घटना हो। देखिए अब ये सारे गाड़ियाँ जितनी भी हैं, अयोध्या विकास प्राधिकरण रास्ता तमाम चल रहे हैं, इनका जो है महाकुंभ मेला प्रयागराज चल रहा है। अब आप देखें कि इनका कोई नंबर नहीं है। ऐसे नंबर अगर कोई एक्सीडेंट कर दे रहा है तो उसकी पहचान कैसे होगी? उस व्यक्ति को जो है अगर मुआवजा मिलना कैसे मिलेगा?
तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन नगर निगम ने कभी जो है लिस्ट नहीं जारी किया। जो लिस्ट जारी किया लोगों ने उसको अंदर रखा रहा, उसको दिखाया नहीं। जबकि होना चाहिए कि आगे शीशे पर ही वो लिस्ट लगी होनी चाहिए कि कहाँ से, यहाँ से और नए घाट तक का क्या किराया है, यहाँ से टेबिया का क्या किराया है, ये निर्धारित होनी चाहिए। अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे 100 रुपये ही वसूला जा रहा है। अभी तमाम जो है बाइकर्स हैं वो भी घूम करके और इस सवारियों या यात्रियों को लेकर के 200 रुपये वसूल रहे हैं। प्रशासन क्यों नहीं जांच कर रही है? क्या कारण है? क्या बढ़ावा दे रहा है? और सबसे बड़ी बात है, जिनको अनुशासन में रहना था चाहिए वो अनुशासन सिखा रहे हैं। पुलिस वाले बताइए, उनको अनुशासन है ना, वो यहाँ की अयोध्या की जनता को अनुशासन सिखा रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कारण क्या है कि जितने भी बाहर से पुलिस आई थी यहाँ पर, उन लोगों ने श्रद्धालुओं को बहुत बुरी तरह से लूटा। गाड़ियाँ जहाँ पे एंट्री नहीं थी, 4 व्हीलर 2-2 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये लेकर एंट्री कर दिया। लाखों रुपए, एक पुलिस वाले लाखों रुपए कमा के गए हैं। क्या इसकी भी जांच होगी? क्या योगी आदित्यनाथ इसकी जांच कराएंगे? और ये सारी चीज़ें कैमरे में कहीं ना कहीं कैद होगी। चूँकि जो बस रुकता था, गाड़ी रुकती तो जाकर के जो बूथ बना होता है चौराहों पर, पुलिस वाले जहाँ बैठ खड़े ड्यूटी देते हैं, वहाँ बूथ के अंदर जाकर के पैसा वसूला गया। ये विद्याकुंड का मामला है, टेढ़बिया का मामला है, जितनी भी रामघाट मामला, जितने भी जहाँ जहाँ पुलिस लगी थी और जहाँ से गाड़ियाँ एंट्री नहीं हो रही थी, वहाँ से एंट्रियाँ हो गई। ई रिक्शा वाले हर उस जगह पे जहाँ आम अयोध्या के नागरिक बाइक खोल करके उनको एंट्री कर दिया। ये बार बार चिल्लाया भी जा रहा, लेकिन प्रशासन कानों में रुई ठूस के ऊँग रही थी। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ के एसएसपी महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिलाधिकारी महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी कुछ एसडीएम महोदय ने कुछ 2-3 जो है होम स्टे वालों को जो है उस पर कार्रवाई की है। बधाई पात्र हैं, प्रशासन के लिए इसको कहेंगे, इसको बधाई पात्र है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, देखिए भी एक्सीडेंट करता है, ये देखिए ये बाइक और ये रिक्शा वाला भी एक्सीडेंट कर देता। चूँकि ये देख रहा है कि इस तरह की जांच होनी चाहिए कि लोगों ने किस तरह से यहाँ किया। प्राधिकरण भी आँख पर पट्टी बांधे हुए है, उसको देखना चाहिए कि होम स्टे जो चल रहे हैं उनकी यहाँ लिस्ट होनी चाहिए कि आपकी लिस्ट क्या, आपके यहाँ चार्ज क्या है। कहीं कोई इस तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा रही प्रशासन। और मैं निश्चित कहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पर जो है जांच होनी चाहिए कि जितने भी होम स्टे चल रहे थे उन होम स्टे पर कितनी जो है उनका क्या कोई रसीद काटा उन्होंने उन्होंने कितनी रसीद काट के उनको दिया, कोई बिल उनको दिया गया है? होम स्टे वाले तो है यहाँ, फिर जो खाने पीने वाले हैं इनकी भी जो है आप देखिए, इन्होंने जिस तरह से लूट मचाया कि वो भी अयोध्या में लोगों को दुख हो रहा है कि इस तरह से लोग यहाँ पे लूटे गए। एक समोसा जो 10 रुपये बिकता तो 25-25 बिका है, पानी जो है 20 रुपये 50 में बिका हुआ है। और नगर निगम में कहीं एक भी जो है कहीं नल नहीं लगवा रखा है। मेरार्थियों बेचारे श्रद्धालु जो है वो टॉयलेट करने लिए, बाथरूम जाने लिए उनको जो है 100 रुपये दूसरा करना पड़ा फ्रेश होने लिए। लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के दुकानदारों ने खूब लूटा, जितना लूट पाए। लोगों ने यहाँ तक उनको बाथरूम के जाने लिए भी 100 रुपये वसूल लिया। आज नगर निगम के अंदर आप अयोध्या में कहीं दे रहे हैं, कहीं महिलाओं के लिए जो है कहीं बाथरूम करने की कोई जगह नहीं है। पानी पीने का एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर लोग पानी पी सकें। अब गरीब ही आदमी आते हैं, वो पानी कहाँ पिएँ? 20 रुपये बिस्लरी बिकती है। अब 20 रुपये बिस्लरी खरीद करके दिन में अगर 10 लोग हैं तो 10 बोतल में नहीं 200 रुपये का हो गया। दिन भर अगर एक दिन रुक गया तो 2,000 रुपये उनका पानी पी जाएंगे। तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हमारे नगर निगम महापौर की जो है लापरवाही कर सकते हैं, नगर आयुक्त की लापरवाही कर सकते हैं, यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही करते हैं, जिला प्रशासन की लापरवाही है। इस पर जिलाधिकारी महोदय जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से यहाँ पर अयोध्या में व्यवस्था आप किस तरह से कर रहे हो। अब योगी जी हर चीज़ के एक पॉइंट पर नहीं देख पाएंगे कि कहाँ क्या क्या कमी है। ये तो जिला प्रशासन करना था, नगर निगम करना था, प्राधिकरण करना था, लेकिन किसी ने नहीं किया। मैं निश्चित है योगी आदित्यनाथ से पुनः निवेदन करूँगा कि ऐसे जो है लोगों पर, होम स्टे वालों पर, ऑटो रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर कौन चलवा रहा है, किसके, उस पर गाज गिरनी चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए। जैसा कि भी इलाहाबाद में कहा गया कि एक नाविक वाले ने जो है वो 30 करोड़ रुपये कमा लिया, और जिसका जो नाविक है वो भू माफिया, वो बहुत बड़ा माफिया है, बड़ा ठेकेदार है, और उसके 3 करोड़ रुपये कमाया, उसको 30 करोड़ रुपये कहा गया। लापरवाही किसकी कहेगी? ये लापरवाही वहाँ के जिला प्रशासन की है। चूँकि योगी जी ने वहाँ नहीं गए, मिलने गए, उससे बात करने गए, लेकिन जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं उस ठेकेदार से पैसा लेकर के उसको हाईलाइट कर दिया, और योगी जी ने बधाई दे दिया। बाद में जानकारी उसको 3 करोड़ रुपये इनकम हुई है। तो इस पर की जाँच होनी चाहिए।